आपको ये पता नहीं होगा कि मनुष्य क्रोधित क्यों हो जाता है। क्रोध का कारण है उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होना। अगर कोई भी व्यक्ति काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी के विचार से अपने मस्तिष्क को प्रदूषित करता है, तो जो विचार उसके मन में आएगा, उसकी पूर्ति की कामना उसके मन में आ जाती है। उसको पूरा करने के लिए वो बिल्कुल अग्रसर हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मनुष्य काम वासना से अपने मन को परिपूर्ण कर लेता है, सैचुरेट कर लेता है, ओतप्रोत कर लेता है, तो आप जानते हैं साधारणतः क्या करते हैं, वो मस्टरबेशन कर लेता है। इससे अपनी काम वासना की पूर्ति कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि काम वासना की पूर्ति के लिए दूसरों की माँ, बहन, बेटियों के साथ बलात्कार कर देते हैं। और अगर वो मस्टरबेशन नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, तो क्रोध आता है। तो इसीलिए देखते हैं महिलाओं की हत्याएं कर देता है, क्रोध हो जाता है। तो क्रोध का उद्गम है इच्छा पूर्ति करने की कामना, और कामना की अगर पूर्णता नहीं हुई तो क्रोध होता है। और जब क्रोध आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, उसका बुद्धि बिल्कुल मर जाती है, विनाश हो जाता है, और तब वो व्यक्ति का सर्वनाश अवश्य भावी है। ये गीता में कहा गया। प्यारे दोस्तों, गीता के वचनों को पढ़ेंगे तो ये 62 अध्याय 2 में कहा गया है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों को कामना उत्पन्न होता है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाती है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, इसको हम अगर संस्कृत में कहेंगे तो इस तरह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने दिमाग में सोच समझ के विचार लाइए। विचार सद्भाव हो, परोपकार का हो, दूसरों की भावना का सम्मान हो, दूसरों के जीवन में सुखप्रद संवाद हो। जैसे हम सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम कहते हैं। सहानुभूति चाहिए, मान विभूति यही हुई। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त शिष्ट पूजती, उसी उदार की कथा समस्त शिष्ट गूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रित करे, और मेरी तरह पंडित फकीर योगी रविंद्र योगी बन जाए। प्रेम ही बंधन है। ज्ञान हमारी काम वासनाओं का, विचारों का नियंत्रण ही मानता है। धन्यवाद प्यारे दोस्त।